11,000 पदों पर भर्ती जल्द आने वाली है, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रवक्ता एलटी तक ये भर्तियां आपकी कराई जाने वाली हैं, जिसके लिए जो है 10th से लेकर ग्रेजुएशन बीएड तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रिलीज़ की जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज़ की जो लेटेस्ट अपडेट है, शिक्षा विभाग में 11,000 पदों पर होंगी भर्ती, धन सिंह रावत ने ये कहा है। सबसे पहले जो इसमें भर्ती आने वाली है वो निम्न स्तर से स्टार्ट करूँगा और बताऊँगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उम्र क्या है और साथ ही वेतन कितने मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड टॉपिक रहती है वो 4th क्लास जो है, जिसे हम चतुर्थ श्रेणी कहते हैं, चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी हैं जो वो आपको जल्द दिखने वाले हैं, जिसके लिए 2500 जो है आपकी वैकेंसी रिक्त हैं। टोटल पोस्ट रिक्त कितने हैं? 2500 हैं। और इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है दोस्तों, वो 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है। साथ ही इसके लिए योग्यता जो है 10th से लेकर 12वीं तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यदि हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इसमें आपको 15,000 सैलरी मिलती है पर मंथ की। ठीक है जी। इसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, इसे कौन इस भर्ती को रिलीज़ करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस भर्ती को जो है यूकेएसएससी या फिर यूकेपीएससी आयोजित नहीं करने वाला है। ये आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आपकी भर्ती होंगी। ठीक है। आउटसोर्स जो है कौन सी एजेंसी है, कौन सी कंपनी को मिलेगी, वो मेन मैटर करता है। तो आपको प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इसकी जो है देखते रहना है कि कब ये भर्ती आएगी। तो प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका किसका, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आपकी चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों को भरा जाएगा। तो जैसे कि अभी न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो क्या लिखा है, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शिक्षा विभाग में विभिन्न सवर्ण के 11,000 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की, माध्यमिक शिक्षकों की और समग्र शिक्षा प्रधानाचार्यों एवं चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी की मैंने बात कर ली। अब बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक की। तो प्राथमिक शिक्षक अभी लेटेस्ट भर्ती जो है 29/6 पर भर्ती निकली है, उसके लिए आवेदन फिल हो गए हैं। अभी फ़िलहाल शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग की जो है डेट निर्धारित की जाएगी। डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं वो सारे चेक होने के बाद काउंसलिंग डेट निर्धारित की जाएगी। परंतु सेकंड जो प्राथमिक शिक्षा में भर्ती देखने को मिलेगी वो 3,900 पर देखनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट्स इस भर्ती में छूट जाते हैं तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए, जो प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या है कि इसके लिए डीएलएड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखना, डीएलएड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं 3,900 के पदों के लिए। प्लस इसके लिए आपका टीटी पास होना चाहिए, चाहे वो यूटेट हो चाहे वो सीटेट हो। ठीक है जी। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए जो इसके लिए जो एज है डीएलएड वालों के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के तहत जो है अध्यापकों के लिए जो सहायक अध्यापक जो 1500 पद हैं उसके लिए बीएड कंपलसरी है, प्लस यूटेट सीटेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। प्रवक्ता के लिए जो है आपका स्पेसिफिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही आपका जो होना चाहिए यूटेट सीटेट पास होना चाहिए। प्रधानाचार्य के लिए जो है 650 पदों को यहाँ पर भरा जाएगा, जिसके लिए जो है विभागीय तौर पर भरा जाएगा कुछ पदों को और कुछ पदों को सीधी भर्ती के तहत भरा जाएगा। देन उसके बाद है उपखंड शिक्षा के तहत जो है 100 जो है यहाँ पर रिक्त पद वैकेंट है, इन्हें भी फिल किया जाएगा। डाइट में खाली जो पोस्ट हैं 624 पोस्ट पर भी वैकेंसी रिलीज होने वाली है। साथ ही सीआरपी और बीआरपी जिसके लिए जो है बीएड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड कैंडिडेट्स यूटेट सीटेट क्रॉस किया हुआ वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए 2500 पदों पर वैकेंसी रिक्त होने वाली है। तो ये हैं जो शिक्षा विभाग में जो आगामी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही कहा है कि डॉक्टर रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में शीघ्र डाइट की नियमावली तैयार करने और विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने और पीएम श्री व क्लस्टर विद्यालयों की अब तक की स्थिति, आवंटित बजट और प्राथमिक विद्यालयों में मूल सुविधाओं, भवन और शिक्षा कक्ष, फर्नीचर, पेयजल
व्यवस्था, विद्युतीकरण, भोजनालय और शौचालय आदि की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कब तक भर्ती आती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा सकता। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है शिक्षा विभाग की ओर से इन किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।